आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल की प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का मौसम था, इसलिए नदी उफान पर थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत निर्धन है। सहसा वे तीनों अपनी नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दिया। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बैतालों को स्मरण किया। दोनों बैतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर जाकर उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देने को चाहा। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देखना चाहता है और आत्महत्या के सिवाय अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस राज के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता है। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे तब तक अपने परिवार के साथ रह सकते हैं तथा उनकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें डर है कि कुछ समय बाद अतिथि में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाएगा। विक्रम के इस तरह के विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते थे, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते उन्हें कई दिनों तक बदलते ही नहीं। जहां सोते वहीं थूकते और मल मूत्र त्याग कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैला दिए। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़ा हुए। राजा ने कई अन्य नौकर को भेजे, सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हो रहा था। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते हुए ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके अतिथि से तंग आकर अतिथि सत्कार ही भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे ही उनकी परीक्षा लेने के लिए ठान लिया, उसने राजा को कहा कि वे उनके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उन्हें अच्छी तरह से नहला धोकर साफ कपड़ा पहनाए। विक्रम तुरंत ही उनकी आज्ञा मानकर उन्हें अपने हाथों से नहवाने के लिए आगे बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उनके शरीर पर देवताओं द्वारा पहनाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रतीक होने लगा। सारे शरीर से दुर्गंध निकलकर गायब होने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है, वरुण देव। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सब परिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए उन्होंने विक्रम को वरदान दिया कि उनके राज में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां भी जमीन से 3-3 फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर वे सब परिवार अंतर्ध्यान हो गए।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।